पाठ 11 क्रिया वर्ब। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। गाय घास चर रही है। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में लड़के खेलने का काम कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में गाय चरने का काम कर रही है। खेलना और चरना दोनों क्रियाएं हैं जो लड़के और गाय के द्वारा पूरी हो रही हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो क्रिया होती हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना आदि क्रियाएं हैं। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिख, पढ़, खा, गा, जा, रो, पी आदि। क्रिया का मूल रूप उसके सभी रूपों में विद्यमान रहता है। यह मूल रूप धातु न प्रत्यय के योग के पश्चात क्रिया के सामान्य रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे सो जमा ना सोना, पढ़ जमा ना पढ़ना, खा जमा ना खाना, लिख जमा ना लिखना। ये क्रिया के सामान्य रूप हैं। इन्हें कृदंत क्रिया रूप भी कहते हैं। क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब। माँ कहानी सुना रही है। हरभजन गेंदबाजी कर रहा है। इन दोनों वाक्यों में सुनाना और करना का प्रभाव कहानी और गेंदबाजी पर पड़ रहा है। अतः कहानी और गेंदबाजी कर्म है और सुनाना तथा करना दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे अभिनव पत्र लिखता है। इस वाक्य में पत्र कर्म है। द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे शिक्षक ने पंकज को पाठ पढ़ाया। इस वाक्य में दो कर्म हैं, पंकज तथा पाठ। विशेष। वाक्य में कर्म नजर आना आवश्यक नहीं, जैसे रोमिला पढ़ रही है। इस वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है, परंतु रोमिला जब पढ़ रही है तो वह पत्र, पत्रिका, पुस्तक, अखबार आदि में से ही कुछ पढ़ रही होगी। स्पष्ट है कि पढ़ना क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, अतः पढ़ना सकर्मक क्रिया है। कुछ अन्य उदाहरण देखें। मनु खाता है। कर्म हो सकता है फल, मिठाई, खाना आदि। निशांत गाता है। कर्म गीत, गाना, लोकगीत इत्यादि। जब वाक्य में कर्म मौजूद न हो परंतु क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है तो वहाँ अदृश्य कर्म होता है। द्विकर्मक क्रियाओं में एक कर्म प्राणीवाचक और दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है। गौण कर्म सदैव कर्ता के निकट रहता है और उसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सौम्या ने बच्चों को चॉकलेट दिए। गौण कर्म मुख्य कर्म। अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। तितली उड़ रही है, सोहन सो रहा है। इन वाक्यों में तितली तथा सोहन करता है और उड़ना तथा सोना क्रिया का सीधा प्रभाव तितली और सोहन पर पड़ रहा है। इस प्रकार की क्रियाएं जिनका प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, कर्म पर नहीं, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। रचना के आधार पर क्रिया भेद। रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया। जब दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे फूल खिल गया, खिल जमा गया। पुनीत घर चला गया,
चला जमा गया। इन वाक्यों में दो दो क्रियाओं खिल जमा गया तथा चला जमा गया का प्रयोग हुआ है, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रियाओं में प्रथम क्रिया खिल चला मुख्य क्रिया तथा द्वितीय क्रिया गया गया सहायक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार जब मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया जुड़ती है तो संयुक्त क्रिया बन जाती है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, साठ से सठियाना। संज्ञा शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं दुख दुखना, ठग ठगना, खर्च खर्चना। सर्वनाम शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं अपना अपनाना। विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं गरम गरमाना, मोटा मुटाना, साठ सठियाना, नरम नरमाना। प्रेरणार्थक क्रिया जो क्रिया कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देने का बोध कराए, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अनपढ़ वृद्धा ने रुचि से पत्र पढ़वाया, शिक्षक ने छात्रों से लेख लिखवाया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं। प्रेरक कर्ता प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता होता है। प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला प्रेरित कर्ता होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अनपढ़ वृद्धा एवं शिक्षक प्रेरणा देने वाले कर्ता है तथा रुचि एवं छात्र प्रेरित करता है। प्रेरक कर्ता प्रेरित कर्ता अनपढ़ वृद्धा ने पढ़वाया, पत्र रुचि ने पढ़ा, शिक्षक ने लेख लिखवाया, छात्रों ने लेख लिखा। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य करते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माता बच्चे को दूध पिला रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माता नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवा रही है। पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है। व्यक्ति दौड़कर बस में चढ़ा, दौड़ जमा कर। वह बुआ से मिलकर आई है, मिल जमा कर।